वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ड्रग्स फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे कौन कौन सी कॉमन डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है एस्थमा का, जिसको हम फॉलो करेंगे, एस्थमा। और जो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डिजीज़ है कॉमन, वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD, या इसको हम एम्फेसिमा भी कहते हैं, एम्फेसिमा भी कहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर या एल्वियोलाई वाल्व्स। और जो हमारे पास तीसरे नंबर पे बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि एस्थमा होता क्या है। एस्थमा हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ है, एस्थमा हमारे पास एक क्रोनिक डिजीज़ है, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कह दूं तो गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। अगर और एक्सप्लेन करूं एस्थमा को एक और लाइन में, तो ये हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज कंडीशन है, हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज। ये क्यों? इसकी वजह ये है कि जैसे ही छोटा सा डस्ट पार्टिकल एंटर होगा थ्रू इन्हेलेशन, थ्रू नेज़ल रूट, और जब ये अटैच होगा एट द ब्रोंकियल साइड, एट द ब्रोंकियल वाल, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है, वहाँ पे थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट होगा। म्यूकस सिक्रेशन होने के साथ साथ वहाँ पे जो ब्रोंकाई की वाल है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर ये हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई है या ब्रोंकाई है, और ये इसका ल्यूमेन है, ठीक है, तो जब डस्ट पार्टिकल एंटर हुआ, ये कुछ, चलिए मैं बाहर वाली वाल भी बना देता हूँ। ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल है। फिर इसकी कंडीशन हो गई कुछ यूँ, ठीक है, इसका ल्यूमिन जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ से हवा का जो गुज़र है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्थमा। अगर हम COPD या एम्फेसिमा को देखें, तो ये आती है एट नंबर 4 पोजीशन इन डेथ काजिंग डिजीज़। ठीक है, अगर आप लिस्ट देखें डेडली डिजीज़ की, तो COPD का उसमें 4th नंबर होगा। एलर्जिक रिनाइटिस की कुछ सिम्टम्स हैं। कौन कौन सी सिम्टम्स हैं इसकी, रिनाइटिस की कौन कौन सी सिम्टम्स हैं, ये देखते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी शेप बना लेते हैं और इसमें हम सिम्टम्स लिखते हैं। इसकी सिम्टम्स में शामिल है इची आइज़, इची एंड वाटरी आइज़, ये एक सिम्टम हो गई। और इसके अलावा रनी नोज़ है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं विच आर ओनली ऑब्सेस्ड विद द एलर्जिक रिनाइटिस, मीन्स एलर्जिक रिनाइटिस में इचीनेस एंड वाटरी आइज़ होती हैं, और साथ में रनी नोज़ होता है। एक सिम्टम है, वो सब जो हमने अभी डिजीज़ बताई हैं आपको, एलर्जिक रिनाइटिस हो गया, COPD और एस्थमा, उनमें कॉमन है। और वो कौन सी सिम्टम है? सिम्टम है कॉफ। तो जो कॉमन उनकी सिम्टम है वो हमारे पास है कॉफ, खांसी। ठीक है, जब भी आपको एस्थमा होगा, आप एस्थमेटिक पेशेंट में देख लें, अगर आपको एस्थमा है तो अपने आप को ऑब्ज़र्व कर लें कि आपको खांसी लाजमी आएगी।
इसके अलावा अगर आप COPD के पेशेंट हैं या आपके सामने कोई COPD का पेशेंट है, तो आप उसमें देखेंगे कि कॉफ जो है एक परसिस्टेंट सिम्पटम के तौर पे अपीयर होगी। फिर एलर्जिक रिनाइटिस है, एलर्जिक रिनाइटिस में भी कॉफ होती है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि एस्थमा जो है उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स प्रोमिनेंट होती हैं, और एस्थमा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।